तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के फिजिक्स के प्रोफेसर सुदेश जायसवाल की पत्नी शुक्रवार को कुलपति आवास के सामने धरना पर बैठ गई। उन्होंने पति पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित साधना जायसवाल ने बताया कि 2006 में सुदेश जायसवाल से शादी हुई थी। 2007 में डोमेस्टिक वायलेंस का केस किए थे, जिसके 1 साल बाद फिर समझा बुझाकर शांत कराया गया। शादी के बाद से ही सामाजिक, मानसिक और आर्थिक तीनों रूप से परेशान किया जा रहा है। समझाने बुझाने के 1-2 साल तक ठीक रहता है, उसके बाद फिर मारपीट करना शुरू कर दिया जाता है। उसके बाद 2011 में पति सुदेश जायसवाल का किसी लड़की के साथ अफेयर चलने लगा। 2013 में उन्होंने मुझे कहा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। फिर दोनों के बीच संबंध ठीक नहीं रहने लगे। घर में किसी तरह मैं रहती थी। 15 दिसंबर 2023 को कुलपति की सारी गतिविधि को लिखित रूप से आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई थी, लेकिन इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। पति अब कहते हैं कि हमने डाइवोर्स का केस दर्ज कराया है, हम तुम्हारे साथ किसी भी परिस्थिति में नहीं रह सकते। साधना जायसवाल ने कहा कि पता करने पर 26 मार्च 2024 को केस कोर्ट में फाइल किया गया है। उन्होंने कहा कि 2023 से ही खाना, खर्चा, पैसा सब कुछ देना बंद कर दिया है। उन्होंने अवैध संबंध का आरोप लगाते हुए बताया कि पति सुदेश जायसवाल को अवैध संबंध को लेकर जब घर में उन्हें पकड़ा था तो उन्होंने मारपीट कर मेरा पैर तोड़ दिया था। अब मुझे न्याय चाहिए, मेरा जो हक है वो मुझे मिलना चाहिए। साधना जायसवाल ने बताया कि मैं अपनी ज्वेलरी बेचकर फ्लैट को खरीदी थी, लेकिन उन्होंने चोरी छुपे 3 अक्टूबर को फ्लैट को बेच दिया और सारा सामान निकाल कर 0 माइल स्थित AN अपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया गया है। शिफ्ट के बाद उन्होंने कहा कि तुम अपनी व्यवस्था कर लो, हम तुमको अपने साथ किसी भी कीमत पर नहीं रखेंगे। आज मैं अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठी हूँ। आपको बता दें, पिछले दिनों दोनों पति पत्नी के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ था। करीब 1.5 घंटे ड्रामे के बाद मौके पर विश्वविद्यालय पुलिस पहुंची थी और दोनों को समझा बुझाकर शांत कराया था। इस मामले में कुलपति जवाहरलाल ने कमेटी बनाई है। कुलपति ने कहा था कि कमेटी की रिपोर्ट को राजभवन भेजेंगे। इधर प्रोफेसर सुदेश जायसवाल की पत्नी साधना VC आवास के बाहर धरने पर बैठकर अपने न्याय की भीख मांग रही है। मेरा नाम साधना जायसवाल है। मैं प्रोफेसर सुदेश कुमार जायसवाल TMBU सब्जेक्ट है फिजिक्स, उनकी पत्नी हूँ। पिछले 2 साल से, वैसे तो मेरी शादी जो है 2006 14 दिसंबर 2006 को हुई है और शादी के कुछ ही समय के बाद से मैं इनसे शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तीनों रूप से प्रताड़ित हूँ। 2007 में मैंने इस पर डोमेस्टिक वायलेंस का केस किया था। उसके बाद ये 1 साल के बाद फिर ये इनको जो है समझा बुझा के इस मैटर पर जो है हम जो केस को कंप्रोमाइज कर लिए थे। 1-2 साल ये ठीक रहे, फिर इनका मारपीट, दंगा फसाद शुरू हो गया है। इसके बाद इनका जो है 2011 के बाद किसी लड़की के साथ गलत संबंध हो गया है। उसके बाद ये लगातार तब से हमको 2013 से हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, मेरे घर से निकलो करते करते आज जो है 2024 आ गया है। पिछले 2 साल से यानी कि 15 दिसंबर 2023 को मैं VC आवास पे आके अपनी सारी व्यथा को एप्लीकेशन और पर्सनल दोनों तरह से VC साहब को अवगत करा चुकी हूँ। इसके लिए कमेटी भी गठित हुई थी। 19 अप्रैल को कमेटी थी जिसमें सुदेश जायसवाल आके बोले मैं उनकी पत्नी नहीं, उनकी घर की मेड हूँ। जब मैंने 2007 का केस का सारा पेपर निकाल के वहां पर दिखाया तब वो ये मानने के लिए रेडी हुए कि मैं उनकी पत्नी हूँ। उसके बावजूद ये भी बोले कि मैं जो है डाइवोर्स केस जो है कोर्ट में फाइल कर चुका हूँ। पता करने पे पता चला कि 6 मार्च 2024 को ये केस फाइल किए तो हैं, लेकिन आज तक ये, अब अक्टूबर महीना खत्म हो रहा है, आज तक वहां ये अपीयर नहीं हुए हैं। 2023 से ही मेरा खाना, खर्चा, पैसा कौड़ी, दवाई दारू सब बंद है। जब हम उनका अवैध संबंध को पकड़े थे अपने घर में तो मेरा पैर मोचार के तोड़ दिए हैं। इस पैर के साथ हम पिछले 5 साल से सफर कर रहे हैं। हम चाहते हैं न्याय, हमको न्याय मिले, मेरा हक मिले। जिस घर में हम रह रहे हैं उस घर को खरीदने में भी हम अपना जेवर जेवरात देके इनको सहयोग किए थे। आज चुपचाप 3 तारीख को, 3 अक्टूबर को ये चुपचाप घर बेच चुके हैं और 5 दिन के बाद अचानक से जब हम घर में नहीं थे सारा सामान निकाल के ये 0 माइल के तरफ AN टावर में शिफ्ट कर गए हैं। हमको बोले तुम अपना व्यवस्था कर लो, हम तुमको अपने साथ नहीं रखेंगे, किसी भी कीमत पर मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। आज हम यहाँ धरना पर बैठे हैं। अपनी मांग हमको चाहिए, मेरा जो अधिकार है वो चाहिए। कहाँ बैठे थे? हम VC आवास के सामने बैठे हुए हैं और मैं VC साहब से गुहार लगा रही हूँ। पहले भी मैं एप्लीकेशन दे चुकी हूँ 19 जनवरी 2024 को, जिस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कल कमेटी गठित हुई थी लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
खेल विभाग बिहार राज्य खेल प्राधिकरण पटना एवं हॉकी इंडिया के द्वारा 11 से 20 नवंबर 2024 तक राजगीर में आयोजित एशियन चैंपियन ट्रॉफी महिला वर्ग 2024 हॉकी टूर्नामेंट के विजेता को दी जाने वाली ट्रॉफी की गौरव यात्रा का स्वागत टाउन हॉल के प्रसार में भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी एवं एसएसपी आनंद कुमार द्वारा किया गया। इस अवसर पर किलकारी भागलपुर के बच्चों के गीत और नृत्य प्रस्तुत कर ट्रॉफी गौरव यात्रा की टीम तथा अतिथियों का स्वागत किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि आज वर्षों बाद बिहार में एक अंतर्राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया जा रहा है। उन्हें गर्व है कि इस आयोजन के साथ राजगीर में बनी विशाल खेल अकादमी के माध्यम से बिहार के हजारों खिलाड़ियों को एक नई ऊर्जा मिलेगी। वहीं इस मौके पर एसएसपी आनंद कुमार ने कहा कि इस ट्रॉफी को हमें देखने एवं स्पर्श करने का गौरव मिलना यह 10 वर्षों के बाद हमें महसूस होगा कि यह कितना गौरवशाली क्षण था। ई मोटराइड प्रीमियम ई साइकिल यानी कि धोनी वाली साइकिल। जी हां, धोनी के साइकिल में है कमाल के स्मार्ट फीचर जो आपको बनाते हैं स्मार्ट। तो चले आइए ई मोटराइड के एक्सक्लूसिव शोरूम भागलपुर न्यू साइकिल स्टोर। उत्सव धमाका, हर खरीदारी पर पाइए बम्पर छूट और शानदार गिफ्ट। हर तरह के 0 कॉस्ट EMI और फाइनेंस भी उपलब्ध है। देववाव धर्मशाला के बगल में MP द्विवेदी रोड भागलपुर। ई मोटराइड इलेक्ट्रिक बाइक, दिल से आवाज आएगी। नीमा हेरिटेज ज्वेलरी फ्रॉम कल्याण ज्वेलर्स। दुर्गा पूजा फेस्टिवल के मौके पर आपके शहर भागलपुर में स्पाइकर के एक मात्र एक्सक्लूसिव शोरूम में इस सीजन का सबसे धमाकेदार ऑफर। जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर पर 15 से 20% की भारी छूट। साथ ही 6,999 की खरीदारी करने पर 3,000 रूपए का साउंड बार मात्र 99 रूपए में ले जाएं। यहाँ आपको स्पाइकर के जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर के लेटेस्ट डिजाइन के अलावे बेल्ट, डिओ, परफ्यूम भी मिलता है। तो चले आइए स्पाइकर के एक मात्र एक्सक्लूसिव शोरूम में और इस शानदार ऑफर का लाभ उठाएं। तो आज ही पधारे स्पाइकर एक्सक्लूसिव शोरूम, पटल बाबू रोड, रिलायंस ट्रेंड्स के सामने भागलपुर। अब आपके शहर भागलपुर में पहली बार एक ही छत के नीचे खुल चुका है ड्राई फ्रूट्स, मसाले और कॉस्मेटिक का भव्य शोरूम अरेज अमायरा। अरेज अमायरा में आपको उत्कृष्ट क्वालिटी के ड्राई फ्रूट्स और मसाले उपलब्ध हैं। साथ ही ऐसे मसाले और ड्राई फ्रूट्स जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे वो सिर्फ आपको अरेज अमायरा में मिलेंगे। साथ ही कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की बहुत बड़ी रेंज यहाँ उपलब्ध है। तो दुर्गा पूजा और फेस्टिवल के मौके पर उत्कृष्ट और शुद्ध ड्राई फ्रूट्स और मसाले के साथ ओरिजिनल कॉस्मेटिक के लिए एक बार जरूर पधारे अरेज अमायरा। हमारा पता है अरेज अमायरा, रिलायंस ट्रेंड्स के बगल में, पटल बाबू रोड, आनंद चिकित्सालय रोड, भागलपुर। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जांच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी 2 और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, AB मेडिकल के समीप। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी। मेरा स्नेह अस्पताल जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नया मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है, और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान
योजना है, उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। धनतेरस और दीपावली के मौके पर यदि आपको देश के नामी फर्नीचर कंपनी गोदरेज इंटीरियो का फर्नीचर लेना हो तो भागलपुर के तिलका मांझी जवारीपुर जेल रोड में खुल गया है गोदरेज इंटीरियो का शोरूम सागर इंटरप्राइजेज। यहाँ आपको मिलेगा एक से बढ़कर एक दीवान, पलंग, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, गोदरेज, अलमारी, वार्डरोब सहित कई तरह के फर्नीचर। इस शोरूम में यदि आप दीपावली और धनतेरस की खरीदारी करते हैं तो आपको विशेष छूट भी दी जाएगी। सागर इंटरप्राइजेज भव्य शोरूम का उद्घाटन भागलपुर की महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल, पूर्व महापौर डॉक्टर वीना यादव, भाजपा नेत्री डॉक्टर प्रीति शेखर, गोदरेज इंटीरियो जोनल हेड अमित गवई, ब्रांच मैनेजर नारायण चक्रवर्ती और शोरूम के प्रोप्राइटर कमलेश कुमार सिंह और मैक्सी सागर ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। शोरूम के प्रोप्राइटर ने बताया कि यहाँ पर धनतेरस और दीपावली पर खरीदारी करने पर आपको एक लकी कूपन दिया जाएगा, जिस लकी कूपन में कई तरह के गिफ्ट के साथ साथ आपको 100% तक कैशबैक भी मिलेगा। जी नमस्कार। आज सागर एंटरप्राइजेस के द्वारा गोदरेज इंटीरियो का डीलरशिप का उद्घाटन हुआ है और हमारे यहाँ हमारे मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल जी आई हुई हैं, डॉक्टर प्रीति मैडम आई हुई हैं और डॉक्टर वीना यादव पूर्व मेयर जी आई हुई हैं। तो हम उनका हृदय से धन्यवाद देते हैं। उन्होंने फीता काटकर आज शुरुआत किया है इस इंटीरियो गोदरेज इंटीरियो का। यहाँ पर हर तरह के बहुत ही सुंदर बेड, सोफ़ा, डाइनिंग, जो स्मार्ट सिटी की जो हम लोग कल्पना करते हैं, उस कल्पना को पूरा करने के लिए ये हमारा प्रोडक्ट्स भी उसको साकार करेगा और ये पूरा भागलपुर को ही नहीं, पूरा बिहार को सुंदर बनाने के लिए एक कदम है। तो दीपावली पर हम लोग यहाँ पर 10% का एडिशनल डिस्काउंट दे रहे हैं, जो कि अभी दिवाली तक चलेगी है। साथ में लकी ड्रॉ भी चल रहा है। लकी ड्रॉ स्क्रैच एंड विन है। अगर वो 4%, 25%, 50% या 100% तक जीत सकते हैं। 100% तक क्या, जो सामान लेते हैं? हाँ, जो सामान लेंगे उनका पूरा स्क्रैच में अगर 100% आएगा तो हम लोग 100% फ्री देंगे उनको। उद्घाटन के मौके पर भागलपुर की महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने कहा कि इस तरह का शोरूम का इंतजार भागलपुर वासियों को पिछले कई वर्षों से था, जो आज इस दुकान के प्रोप्राइटर ने पूरा कर दिया। वहीं भाजपा नेत्री डॉक्टर प्रीति शेखर ने कहा कि भागलपुर में जिस तरह से स्मार्ट सिटी के तहत भागलपुर स्मार्ट हो रहा है, उसी तरह के इस शोरूम के खुल जाने से शहरवासी का घर भी अब स्मार्ट हो जाएगा। आज मैं सागर इंटरप्राइजेज का उद्घाटन की हूँ, जिसके ऑनर हैं कमलेश जी और मैक्स जी, और उनको मैं सबसे पहले बहुत बहुत बधाई, उनकी पूरी फैमिली को बहुत बधाई देती हूँ कि इनके बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं अभी भागलपुर में चल रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि वो और आगे जाएं। भागलपुर शहर है और भी कई शहर हैं, मेट्रो में जाएं और बहुत तरक्की करें। हमने यहाँ पे इन्होंने यहाँ जो गोदरेज इंटीरियो का पूरा सामान सब रखा हुआ है, ये ब्रांडेड कंपनी है और इसको तो सब लोग जानते हैं और पूरा हमने अभी देखा है, बहुत अच्छा चीज़ है और हमारे यहाँ शहरवासी जो इसका लाभ उठा सकते हैं। बेड है, पूरा सेट ही है, रूम में जो भी चीज़ें चाहिए होता है, डाइनिंग टेबल से ले करके पूरा गोदरेज का अलमीरा है और पूरा सब चीज़ है और सब एक से बढ़ के एक डिज़ाइन है और ब्रांड भी है। तो अपने शहरवासी से मैं चाहती हूँ कि आप लोग यहाँ ज़रूर एक बार आएँ और अपना मनचाहा जो भी प्रोडक्ट है आप यहाँ से लेके जाएँ। और मैं पुनः इनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं जी को और मैक्सी सागर जी को सागर इंटरप्राइजेस की ओर से गोदरेज इंटीरियो के विभिन्न प्रोडक्ट्स का आज यहाँ पर के प्रतिष्ठान का शुभारंभ हुआ है। मैं इसके लिए दोनों भाइयों को, उनके संपूर्ण परिवार को मैं बहुत बधाई देना चाहती हूँ। यह भागलपुर स्मार्ट सिटी की तरफ बढ़ता हुआ एक स्मार्ट कदम है, जो कि भागलपुर के व्यवसायी के रूप में इन दोनों भ्राता बंधुओं के द्वारा एक आगे बढ़कर ये काम किया गया है। जब हम स्मार्ट सिटी की परिकल्पना करते हैं तो हम अपेक्षा करते हैं यहाँ पर हर ब्रांड के उत्पाद यहाँ पर मिले और उसी कड़ी में इन्होंने जो गोदरेज इंटीरियो के माध्यम से
जो पूरा जो सेट होता है, चाहे वो सोफ़ा हो, डाइनिंग टेबल हो, पलंग हो, अलमीरा हो, सारे के सारे उत्पाद एक जगह लोगों को मिलेंगे, एक छत के नीचे लोगों को मिलेंगे, लोगों को चूज़ करने में सहूलियत होगी। तो यह बहुत ही अच्छी बात है कि इन्होंने अच्छी शुरुआत की है और व्यवसाय की श्रृंखला में बढ़ते हुए श्रृंखला में एक नया कदम उन्होंने बढ़ाया है। इसके लिए मैं शहरवासियों की ओर से, अपनी ओर से फिर से कमलेश जी और मैक्सी सागर जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। समारोह हुआ है। इस उद्घाटन समारोह में हमारे सामने उपस्थित हैं कमलेश सागर जी, मैक्स सागर जी, पूरे परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं। इन लोगों का ये सिर्फ एक गोदरेज का ही इंटीरियो नहीं है, इन लोगों का ये सपना दूर दूर तक है और ये द लार्जेस्ट जर्नी मस्ट बिगन स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेप। ये लोग टेलीकॉम से शुरू किए हैं और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ईश्वर ने मानव जीवन को विविध रंगों से सजाया है और हमेशा इस प्रकाश उत्सव की सुनहरी यादों को लेके अपने अंदर की ऊर्जा और वो सकारात्मक ऊर्जा को इस शहर में ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो अगर आप दीपावली और धनतेरस के मौके पर फर्नीचर लेने की सोच रहे हैं तो एक बार तिलका मांझी के जवारीपुर में खुले सागर इंटरप्राइजेज के नए शोरूम गोदरेज इंटीरियो में जरूर आए और मिल रहे भरपूर छूट और गिफ्ट का लाभ उठाएं। आगामी काली पूजा को लेकर नाथनगर की बाबा मनोकामना नाथ मंदिर में सिटी डीएसपी 2 राजेश कुमार के नेतृत्व में नाथनगर पुलिस अंचल के अंतर्गत तीनों थानों नाथनगर थाना, लमटिया थाना और मधुसूदनपुर थाना के अधिकारी की उपस्थिति में नाथनगर सार्वजनिक पूजा समिति एवं शांति समिति की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में काली पूजा विसर्जन को शांतिपूर्वक और सौहार्दपूर्वक मनाए जाने को लेकर चर्चा की गई। सार्वजनिक पूजा समिति के अध्यक्ष पप्पू यादव ने काली पूजा विसर्जन के दौरान शांति समिति के सदस्यों एवं पुलिस प्रशासन से सहयोग की अपील की। वहीं डीएसपी 2 राकेश कुमार ने बताया कि नाथनगर पुलिस अंचल के 3 थानों और सार्वजनिक पूजा समिति एवं शांति समिति के सदस्यों के साथ बैठक की गई, जिसमें आगामी होने वाली काली पूजा एवं उसके विसर्जन शोभा यात्रा को लेकर बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें शांति, सद्भाव और आपसी भाईचारे के साथ विसर्जन कराए जाने को लेकर चर्चा की गई। इस बैठक में सिटी डीएसपी 2 राकेश कुमार, नाथनगर के प्रभारी थाना प्रभारी शकील अंसारी, ललमटिया थाना अध्यक्ष राजीव रंजन, मधुसूदनपुर थाना के एएसआई रत्नेश कुमार सिंह, नाथनगर सार्वजनिक पूजा समिति के अध्यक्ष पप्पू यादव, महामंत्री देवाशीष बनर्जी सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। अवसर को लेकर आज नाथनगर क्षेत्र में शांति समिति बैठक किया गया था, जिसमें सभी लोग मित्रपति लोग और अन्य व्यक्ति लोग उपस्थित हुए हैं और इन लोगों द्वारा आश्वस्त किया गया कि इस बार की काली पूजा बहुत शांतिपूर्ण माहौल में मनाया जाएगा। इन लोग आश्वस्त किए हैं। डीजे वाले को स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया है कि वह डीजे में किसी तरह असली गाना के बजाय नहीं बजाएंगे, अगर वह बजाएंगे तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। भागलपुर जिले के सबौर प्रखंड के खनगत्ता के रहने वाले संतोष कुमार सिंह की पुत्री कल्याणी कुमारी एवं पुत्र पृथ्वी कुमार सिंह और कोहिनूर कुमार ने बॉक्सिंग के खेल में भागलपुर जिले का नाम रोशन करते हुए गोल्ड मेडल जीतकर जिले के साथ सबौर प्रखंड का नाम रोशन किया है। इन तीनों खिलाड़ियों को पूर्व खेल मंत्री द्वारा लखनऊ में सम्मानित किया गया। गोल्ड मेडल जीतने के बाद इनके परिवार वाले काफी खुश नजर आ रहे हैं। मसलत की तो बहुत खेलते हैं और मैं हेमंत सर के द्वारा हमें बताया गया कि लखनऊ चारबाग में ओपन नेशनल आर्म बॉक्सिंग हो रहा है, जिसके द्वारा हम खेलें और हमें गोल्ड प्राप्त। वहाँ कौन कौन आए हुए थे सम्मानित करने? बहुत सारे आए थे, जैसे लखनऊ स्पोर्ट मिनिस्टर थे, NSG आए थे, बहुत से चीफ गेस्ट आए थे। और आगे कहाँ खेलने का प्रोग्राम है? आगे तो नेपाल काठमांडू में होने वाला इंटरनेशनल फाइट है। प्राप्त किए वहाँ पे, मतलब पार्टिसिपेट हम लोग किए वहाँ पे, तो वहाँ पे पार्टिसिपेट किए तो फाइट किए हम लोग, वहाँ पे गोल्ड मिला। वहाँ पे हम लोग को चीफ गेस्ट लोग आए थे, वहाँ पे बहुत सारे हम लोग को बधाई भी दी, बोले और आगे जाओ, मेहनत करो। और NGS लोग भी आए थे, मुख्यमंत्री लोग भी आए थे, बहुत सारी चीज़ आए थे वहाँ पे। और क्या आगे कहाँ खेलने का रुचि है? कमांडो क्या है, काठमांडू खेलने के लिए जा रहे हैं आगे। अच्छा, वहाँ पे भी सिलेक्शन हो जाएगा तो थाईलैंड सर बोले कि थाईलैंड पे भी पार्टिसिपेट वहाँ पे करना है। किनके माध्यम से खेलने गई थी लखनऊ? हेमंत सर के माध्यम से गए थे। क्या वहाँ लगा तुम लोगों को? बहुत अच्छा लगा कि हम लोग पार्टिसिपेट किए, आगे बढ़े, तो इससे और रुचि बढ़ता है कि नहीं मेहनत किए तो आगे बढ़े, फिर उससे आगे जाएंगे। इसी तरह से रुचि बढ़ते जा रहा है कि मैं सपना है कि अभी हम थाईलैंड में जाके जीत किया है।
बिहार राज्य दफादार चौकीदार पंचायत प्रमंडल इकाई भागलपुर द्वारा अपनी मांगों को लेकर प्रमंडलीय आयुक्त के समक्ष एक दिवसीय धरना दिया गया। धरना दे रहे लोगों ने सरकार से मांग की कि पूर्व में सेवानिवृत्ति एवं सेवानिवृत्ति होने वाले दफादार चौकीदार के आश्रितों की बहाली के लिए उच्च न्यायालय पटना ने अपने निर्णय के प्रभाव को समाप्त कर बिहार विधानसभा में विशेष अध्यादेश लाकर प्रावधान पारित कर विधानसभा में पास कराए तथा दफादार चौकीदार के आश्रितों को बहाली करने का निर्देश सभी जिलाधिकारी को दिया जाए। वहीं धरना के माध्यम से सभी दफादार चौकीदार से अपील की गई कि अपनी मांगों को लेकर 11 नवंबर 2024 को होने वाली महारैली जो पटना के गांधी मैदान में होने वाली है उसे सफल बनाने के लिए सभी दफादार चौकीदार पटना चले। मां आनंदी संस्था द्वारा नाथनगर स्थित अनाथ आश्रम में दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहां पर बच्चों के साथ दिए जलाए गए। बच्चों के बीच मिठाइयां, भोजन सामग्री और ड्राइंग कॉपी, कलर, कलम, पेंसिल, रबड़ इत्यादि का वितरण किया गया। साथ ही संस्था की संस्थापिका द्वारा फलदार वृक्ष लगाकर बच्चों को पर्यावरण सुरक्षा और प्रकृति के महत्व को बताया गया।